फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। तो कहानी की शुरुआत में हम इलाइजा नाम की इस स्कूल टीचर को देखते हैं जो आज से स्कूल की जॉब छोड़ रही थी क्योंकि उसकी शादी एक बहुत ही अमीर आदमी से होने वाली थी। इसीलिए उसकी शादी की खुशी में स्कूल के सभी टीचर्स उसे एक फेयरवेल पार्टी दे रहे थे, जिसके बाद इलाइजा जल्दी से अपने घर जाती है क्योंकि क्लर्क अपनी मम्मी के साथ उसके घर पर आया था जो उसका होने वाला पति था। पर इलाइजा जैसे ही घर पहुंचती है, क्लर्क उससे कहता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता चल गया है कि वो साली उससे प्यार नहीं करती बल्कि वो उसके पैसों से प्यार करती है। जिस पर इलाइजा उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। जो सुन क्लर्क उससे कहता है कि तुमने बिना पूछे कुछ ही दिनों में मेरे अकाउंट से लाखों पैसे उड़ा दिए और तुम्हें यह तक नहीं पता कि मेरा बर्थडे कब आता है। खैर, इलाइजा उसे अपने बातों में उलझाने की बहुत कोशिश करती है, पर क्लर्क उससे ब्रेकअप करके उसे अपने घर से निकाल देता है। जिसके कुछ महीनों बाद इलाइजा फिर से अपने उसी स्कूल में टीचर की जॉब पर वापस आ जाती है क्योंकि अब उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। जहाँ स्कूल के पहले दिन ही उसकी मुलाकात लैब्स नाम की एक टीचर से होती है। वो बहुत ही फ्रेंडली नेचर की थी, इसीलिए वो इलाइजा से दोस्ती करने की भी कोशिश करती है। पर साली इलाइजा एक नंबर की हरामी और खड़ूस लड़की थी, जिस वजह से पहले दिन ही उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। फिर दूसरी तरफ हम लिन नाम की एक और टीचर को देखते हैं जिससे इलाइजा की थोड़ी बहुत बनती थी। जहां इलाइजा उसे बताती है कि वो इस टीचर की जॉब नहीं करना चाहती है, उसे बस जल्दी से काफी सारे पैसे चाहिए ताकि वो अपने संतरों की सर्जरी करवा के उसे तरबूजे बना सके, जिससे उसे अमीर लड़कों को पटाने में और भी आसानी होगी। जिसके बाद इलाइजा किसी अमीर बकरे को ढूंढने एक क्लब में जाती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता है, इसलिए वो अपना सड़ा हुआ मुंह उठा के वापस आ जाती है। फिर अगले दिन वो स्कूल में पढ़ाने आती है, लेकिन निकम्मी क्लास के पहले दिन ही टीवी में सनी लियोनी की मूवी लगा के बच्चों को देखने के लिए दे देती है और खुद चुपचाप आराम से क्लास में ही सो जाती है। फिर लंच के टाइम वो कैंटीन में जाती है, जहाँ उसके पास वही पीटी टीचर आता है जो पिछले 4 सालों से उसका खजाना लूटने की कोशिश कर रहा है। पर इलाइजा उसे भाव नहीं देती क्योंकि वो अमीर नहीं था। तभी वहाँ पर लैब्स आ जाती है जो फिर से उससे दोस्ती करने का ट्राई करती है, पर इलाइजा इस बार भी उसकी बेइज्जती मार के वहाँ से चली जाती है। तभी बाहर उसकी नजर रिकी नाम के आदमी पर जाती है जो देखने में काफी अमीर लग रहा था और वो आज ही इस स्कूल में न्यू टीचर के रूप में ज्वाइन हुआ था। इसीलिए इलाइजा बात करने के बहाने उसे स्कूल के बारे में बताने लगती है। जिसके बाद वो अपने डॉक्टर से मिलती है, जहाँ डॉक्टर उसे बताता है तुम्हारे संतरों को तरबूजों में बदलने के लिए टोटल $9,000 का खर्चा आएगा। जो सुन उसकी फट के 411 हो जाती है क्योंकि इतने पैसे उसकी किडनी बेचने पर भी इलाइजा हार नहीं मानती। वो $9,000 को इकट्ठा करने के लिए अपने मिशन पर निकल जाती है और बारी बारी से अपनी सभी जान पहचान वालों को कॉल करके उनसे पैसे उधार मांगने लगती है। यहाँ तक कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भी कॉल करती है, पर हर कोई उसे उधार देने से मना कर देता है। इसीलिए इलाइजा काफी उदास हो जाती है। पर जब उसे लगता है कि उसके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तभी उसकी एक स्टूडेंट उसके पास आती है और उससे कहती है कि आने वाले वीकेंड में उसकी 7th ग्रेड की टीम कार वॉश करने जा रही है, तो अगर वो भी अपनी कार वॉश करवाना चाहे तो वो वहाँ आ सकती है। लेकिन पहले तो उसकी बात सुनकर इलाइजा उसे इग्नोर कर देती है, पर जब वो लड़की उसे बताती है कि पिछली कार वॉश से उन्होंने $6,000 कमाए थे, जो सुन इलाइजा ये करने के लिए एकदम हाँ कर देती है। पर जूली उससे कहती है कि उन्हें हर बार लैब्स लीड करती है, जो सुन इलाइजा सीधे प्रिंसिपल के पास चली जाती है और उससे फ्लर्ट कर अपनी जन्नत की सैर करवा के एमी को अपने रास्ते से हटवा देती है और खुद कार वॉश टीम की लीडर बन जाती है। जिसके बाद अगले दिन जब वो कार वॉश करने आती है तो साली एकदम छोटे छोटे कपड़े पहन के आती है और बीच रोड पर ही मुजरा करने लगती है, जिसे देख सारे हरामी मर्द उससे अपनी कार वॉश कराने के लिए पागल हो जाते हैं, जिससे इलाइजा बहुत भारी मुनाफा कमाती है। पर पीछे से लैब्स ये सब देख रही थी और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, इसीलिए वो जल्दी से प्रिंसिपल के पास जाती है और उनसे इलाइजा की कंप्लेन करती है कि उसने कार वॉश से आए पैसों में से कुछ घपला किया है। लेकिन प्रिंसिपल कहाँ उसकी बात मानने वाला था क्योंकि इलाइजा तो पहले ही उसे अपनी जन्नत की सैर करवा चुकी थी। खैर, जिसके बाद हम इलाइजा को देखते हैं। आज स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी, इसीलिए सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स इलाइजा से मिलने आए थे। लेकिन हरामी इलाइजा इस मौके का भी फायदा उठा लेती है और कुछ अमीर बच्चों के पेरेंट्स से कहती है कि अगर आप मुझे कुछ पैसे देंगे तो मैं आपके बच्चों को ब्लैक में ज्यादा मार्क्स दे दूंगी। जो सुन काफी सारे बच्चों के पेरेंट्स उसे भर भर के पैसे देने लगते हैं। अब इलाइजा पैसों के पीछे इतनी पागल हो गई थी कि वो स्कूल के कचरों को भी नहीं छोड़ती, उन्हें भी बेचकर पैसे इकट्ठा कर लेती है। लेकिन उसकी ऐसी हरकतें देखकर लैब्स को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो
उससे बदला लेने के लिए रिकी के साथ अपना टाका भिड़ाने लगती है, क्योंकि इलाइजा उसे पसंद करती थी। जिसके बाद एक दिन वो स्कूल की विंटर पार्टी में आई होती है, जहाँ वही पीटी टीचर फिर से उस पर लाइन मारने का ट्राई करता है, पर इलाइजा उसे छोड़ रिकी के साथ लग जाती है। फिर रिकी उसे अपने साथ स्कूल के एक कोने में ले जाता है, जहाँ वो इलाइजा से कहता है कि शायद मैं लैब्स को पसंद करने लगा हूँ। जो सुन उसे तो बहुत बड़ा झटका लगता है और वो झूठ बोलती हुई उससे कहती है कि लैब्स तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही लड़की नहीं है। मैं ज्यादा कुछ बता नहीं सकती, पर लैब्स एक लेस्बियन है। फिर अगले दिन रिकी उसे और लिन को अपने नए क्लब की पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है, जिससे उसके मन में दोबारा एक उम्मीद जग जाती है कि शायद रिकी अब उसकी तरफ आना चाहता है। लेकिन जब वो रात को क्लब में पहुंचती है तो ये देख के उसका दिल और दिमाग दोबारा टूट जाता है, क्योंकि वहाँ पर रिकी लैब्स के लिए प्यार मोहब्बतों वाले रोमांटिक गाने गाने लगता है, जिससे उसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और वो गुस्से में पार्टी में से भाग जाती है। तभी उसका मूड ठीक करने के लिए लिन उसे बताती है कि अभी कुछ महीनों बाद पूरे स्टेट में एक टेस्ट होने वाला है, जिसमें जिस भी क्लास के बच्चों के सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे उनकी क्लास टीचर को बोनस के रूप में $6000 का इनाम दिया जाएगा। जो सुन साली हरामी इलाइजा एकदम से अपने जज्बात बदल लेती है और अगले दिन से ही बच्चों को एकदम जोरों शोरों से पढ़ाने लगती है। अब ये देख क्लास के सभी बच्चे बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि साली क्लास में गांजा फूकने वाली आज से इतनी अच्छी क्यों बन रही है। धीरे धीरे इलाइजा सभी को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करती है, पर इससे कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने पूरे साल बच्चों को बस मूवीज दिखाई थी और किताब का एक पन्ना भी नहीं पढ़ाया था। इसीलिए ये 2-4 दिन पढ़ाने से घंटा वो टेस्ट क्लियर कर पाएंगे। पर इलाइजा यहाँ पर भी हार नहीं मानती और इसका जुगाड़ ढूंढने लगती है, क्योंकि उसे किसी भी हालत में वो $6000 चाहिए थे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जल्दी से एक नकली न्यूज रिपोर्टर बनके उस आदमी के पास चली जाती है, जो दरअसल और कोई नहीं बल्कि इस स्टेट टेस्ट का इंचार्ज और क्वेश्चन पेपर बनाने वाला प्रोफेसर था। अब साला प्रोफेसर एक नंबर का लड़कीबाज था, इसीलिए इलाइजा इसका फायदा उठाते हुए उसे अपनी जन्नत की सैर कराने का बोल के उसके ऑफिस में चली जाती है, जहां वो चुपके से उसकी ड्रिंक में नशे की दवाई मिला देती है, जिसे पीने के बाद साला प्रोफेसर वहीं पर गहरी नींदों में खो जाता है और इलाइजा वहां से होने वाले टेस्ट्स के क्वेश्चंस और आंसर वाली शीट चुरा लेती है। जिसके बाद क्या था, वो सभी बच्चों को चीटिंग करवा के पूरे स्टेट में टॉप करवा देती है और बोनस के $6000 जीत जाती है। जो देख लैब्स को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि भला साल भर मूवी दिखाने के बाद कोई टॉप कैसे कर सकता है। उसे दाल में जरूर कुछ काला लगता है, इसीलिए वो चुपके से प्रिंसिपल के पास जाकर दोबारा उसकी कंप्लेंट करती है कि इलाइजा ने जरूर कुछ खिचड़ी पकाई थी, नहीं तो उसकी क्लास कभी टॉप नहीं करती। पर प्रिंसिपल को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, इसीलिए वो उसे गालियां बक के वहाँ से भगा देता है। इधर इलाइजा ने अपने संतरों की सर्जरी के लिए $9000 इकट्ठा कर लिए थे और अब बस उसका एक ही काम रह गया था, लैब्स और रिकी का ब्रेकअप करवाना। इसीलिए एक दिन वो चुपके से लैब्स के एप्पल में जमाल घोटा मिला देती है, जिसे खाने के बाद उसके पूरे मुंह पर एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से वो रिकी के साथ स्कूल पिकनिक पर नहीं जा पाती है और उसके बदले इलाइजा रिकी के साथ चली जाती है। जो देख उसका पारा तो एकदम हाई हो जाता है और वो किसी भी हालत में उससे बदला लेने का षड्यंत्र रचने लगती है। जिसके बाद अगले दिन वो इलाइजा की क्लासरूम में आती है और चोरी छुपे उसकी टेबल चुरा के अपनी क्लास में ले जाती है और उस मैकेनिक को अपने संतरे दिखा के उस टेबल का लॉक तुड़वा लेती है। तभी वो देखती है कि साला उसकी टेबल के अंदर स्टेट टेस्ट के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ जमाल घोटे की डिब्बी भी थी, जिसे खाने के बाद ही उसके मुंह पर एलर्जी हो गई थी। इसीलिए वो जल्दी से ये सब लेके प्रिंसिपल के पास जाती है और उसे इलाइजा की सारी हरकतों के बारे में बता देती है। अब इस बार लैब्स सबूत के साथ यहाँ आई थी, इसीलिए प्रिंसिपल को उसकी बात माननी पड़ती है और वो इलाइजा को सजा दिलाने के लिए मान जाता है। पर वो उससे कहता है कि हमें इस बात को कंफर्म करने के लिए उस प्रोफेसर की गवाही की जरूरत होगी, नहीं तो हम उसे दोषी नहीं ठहरा पाएंगे। जो सुन लैब्स जल्दी से उस ठरकी प्रोफेसर के पास जाती है और उसे धमकी देती है कि अगर उसने कोर्ट में गवाही नहीं दी तो वो उसके ऊपर रेप केस लगवा देगी। इसीलिए वो प्रोफेसर गवाही देने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम इलाइजा को देखते हैं, वो रिकी को भी जमाल घोटा पिला के अपने वश में कर लेती है और उसके साथ अपनी रातें रंगीन करवाते हुए की वीडियो बना के लैब्स को भेज देती है, ताकि
ताकि उसे लगे कि रिकी उसे धोखा दे रहा है और वो उससे ब्रेकअप कर ले। फिर अगले दिन उसकी क्लास का एक स्टूडेंट चिंटू सभी के सामने जूलियट को प्रपोज मार देता है, क्योंकि वो उसे काफी दिनों से पसंद करता था। पर जूलियट उसे गाली बकते हुए सबके सामने उसका मजाक उड़ाने लगती है, जो देख चिंटू रोते रोते वहाँ से भागने लगता है। अब उसे भागता देख एलाइजा भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है और उसे समझाती है कि उसने तुम्हें मना कर दिया तो क्या हुआ, ये समंदर बहुत बड़ा है, यहाँ एक से बढ़कर एक जलपरियां हैं। पर चिंटू उससे कहता है कि अगर अब मैं वहाँ वापस गया तो सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। जो सुन एलाइजा उसे अपनी अंदरूनी वस्त्र उतार के दे देती है, ताकि वो वापस जाके सबके सामने एकदम चोट में कह सके कि मैं अभी अभी किसी का खाता खोल के आया हूँ। खैर, जिसके बाद चिंटू वापस जाके सबको बताता है कि मैं अभी अभी किसी की गुफा लूट के आया हूँ, और सबूत के तौर पर उसके पास एलाइजा का वस्त्र भी था। इसीलिए सभी बच्चे उसकी बात मान जाते हैं और उसके फैन हो जाते हैं, क्योंकि उसने इतनी कम उम्र में ही किसी का खाता खोल दिया। अब ये देख एलाइजा भी काफी खुश थी। तभी वहाँ पर पीछे से लैब्स आ जाती हैं, जो उससे कहती हैं कि साली तू जल्द ही मरने वाली है, क्योंकि मैंने तेरा पूरा पर्दा फाश कर दिया है। लेकिन बेचारी लैब्स जानती नहीं थी कि वो किससे पंगा ले रही है। एलाइजा ये सुनते ही अपने 11वें बॉयफ्रेंड को उस प्रोफेसर का ठिकाना बताती है और उसे उसका काम तमाम कर देने के लिए कहती है। जिसके बाद बल्लू बदमाश उस प्रोफेसर के पास जाता है और उससे कहता है कि अगर उसने प्रिंसिपल के सामने अपना मुंह खोला तो वो ये सारी तस्वीरें उसकी बीवी को दिखा देगा। दरअसल ये तस्वीरें उस दिन की थीं, जब एलाइजा ने उसे नशे में करके वो पेपर्स चुरा लिए थे। फिर क्या था, एलाइजा एकदम ऐंठ में प्रिंसिपल के पास जाती है और उनके कुछ बोलने से पहले ही उनसे कहती है कि मुझे पता चला है कि स्कूल में कुछ टीचर्स जमाल घोटे का इस्तेमाल कर रही हैं। जो सुन प्रिंसिपल जल्दी से सीआईडी टीम को बुलाकर पूरे स्कूल में छानबीन करने लगता है। तभी उन्हें लैब्स की क्लासरूम में से उसकी टेबल के अंदर से ड्रग्स और जमाल घोटे की डिब्बियां मिलती हैं, जो दरअसल एलाइजा की थी। पर उस दिन खुद लैब्स ही उसकी क्लास से उसकी टेबल चुरा के अपनी क्लास में ले आई थी, ताकि वो उसका पर्दाफाश कर सके। लेकिन इधर बेचारी खुद फंस जाती है, जिसके बाद सजा के तौर पर लैब्स को स्कूल से लात मारकर भगा दिया जाता है। और उधर एलाइजा रिकी को छोड़कर उस पीटी टीचर को अपना जीवन साथी बना लेती है, क्योंकि रिकी के छोटे चेतन में इतना दम नहीं था। खैर, इसी के साथ हमारी इस मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए बाय बाय।